हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई साहब? आप सब ठीक हैं? तो आज की ये वीडियो हम शुरू करें। पहले मैंने 4 वीडियोस में आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, किस तरह से इसको यूज़ करना है ऑटो कैड को। बट आज जो है हम मेन चीज़ ये करेंगे कि भाई ऑटो कैड पे काम आपको मैं कोई मतलब जिस तरह से टूल वगैरह यूज़ करते सिखाऊंगा, उससे बेहतर ये है कि मैं आपको डायरेक्ट किसी एक एग्जांपल पे ले जाता हूँ। मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास एक इमेज है, मैं ये एक सैम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देख लें, ये सिंपल से एक डायग्राम है जिसमें ये कुछ इसमें साइज़ दिया गया है 2.5, 2.5 और 3.8, 1.3 और ये एक सर्कल दिया है डायमीटर की तरह। ज़ीरो सर्कल के अंदर एक लाइन है, तो 1.5 वो एक डायमीटर दिया गया है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो भाई पहले नंबर पर तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि हमें जब भी कोई ड्राइंग बनानी चाहिए ना, तो उसके यूनिट्स सेट कर लेना चाहिए। तो हमारे पास यूनिट सिस्टम क्या चल रहे हैं वो हम देखते हैं ज़रा। UN प्रेस करके डेसिमल के अंदर है, क्योंकि काम हमारा डेसिमल के अंदर है, तो हम इसको डेसिमल के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो सारा डेसिमल के अंदर ही रहने देते हैं, इंचेस ही रहने दें। ठीक हो गया। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमें चीज़ देखनी होती है विंडो साइज़। तो हमारे पास विंडो का साइज़ जो होता है आप वो लिख सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल सारी डायग्राम बनानी है। लेकिन एक चीज़ और कि लेयर्स का हमने बनानी है। यहाँ पे लेयर्स जो होती है ना, उनको हमने ज़रूर देखना है। तो LA प्रेस करके आप लेयर्स लें, तो ये एक आपके पास सामने लेयर्स की विंडो ओपन हो गई है, विंडो बार। यहाँ पर आप लोगों ने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है, तो न्यू लेयर क्रिएट की और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये है मेरी वॉल। ओके, मतलब जो लाइंस होंगी बाहर वाली, उसके मैं कलर भी करता हूँ। लेट्स सपोज मैं ब्लू कर रहा हूँ, तो मेरे पास ब्लू ही हो गया। और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ग्रीन ले लेता हूँ। ओके, और इसके अलावा बाकी किसी चीज़ की जरूरत होगी तो हम बाद में देखते रहेंगे। और मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा इशू हो रहा है तो मैं यहाँ से आप लोगों को शो भी कराता हूँ ये किस तरह से ये सारा कुछ ये आपके सामने आ गई। यहाँ पे ये होम में हमारे आपके पास लाइंस, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, हर चीज़ यहाँ आपके पास मौजूद है। अगर आपको कमांड नहीं याद तो आप AutoCAD 2020 और इसके साथ साथ जितने भी वर्जन लेटेस्ट आए हैं 2010, 11, 12 के बाद, वो सारे उसमें आपको सामने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आता है। बाकी जो पहले थे उनमें ये था कि खाली एक लाइन का शो हो रहा था साइड पे, बट ये थोड़ा सा इशू होता था आपको जब आप तक क्लिक ना करते, जब तक आप वहाँ उसको माउस ना ले जाते, आपको ना पता चलता कि भाई ये कौन सा मतलब सिंबल है। तो चलें शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो मैं लाइन कमांड से यहाँ से लाइन लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, वो है O स्नैप। ठीक है, OSNAP, O स्नैप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सारे सिलेक्ट ऑल कर लेने हैं, मतलब F3 से O स्नैप ओपन होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर लाइन के लिए देखें, ये यहाँ पे मेरे पास तो सीधा रोटेट कर रहे हैं। अगर रोटेट को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ये आर्थो मोड का। आर्थो मोड आपको सिर्फ और सिर्फ 90 के एंगल ही देगा, मतलब 90, 180 जो भी है, मतलब स्ट्रेट लाइन लगाएगा कहीं भी। तो आप इसको F8 प्रेस करके भी कर सकते हैं और वैसे भी यहाँ ऑर्थो लेयर पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3.8, ओके, ये मेरे यहाँ पे आ गई। और इसके साथ साथ मैं आपको हर एक जो कमांड है वो यूज़ करने तरीका दूँगा। अब एक मूव टूल है, मूव टूल से क्या करना है, हमने पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और इसको पिक करना है, थोड़ा सा इधर लेके आना है ताकि हम डायग्राम के बिल्कुल पास हों। ओके, और उसके अलावा हमारे पास जो ऊपर की लाइन जा रही है इस साइड पे, वो हमारी है 2.5 हो गई। इसकी तरफ इधर कितनी है, ये भी 2.5 है। ओके, और अब जाते हैं ज़रा हम आगे कि भाई मैं स्क्रीन को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे हमें। स्केल यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके 0.5। ठीक है भाई, ताकि चीज़ आपके सामने शो हो जाए। और इस तरह से अब बाकी आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास 1.3 ये हो गया। अब बाकी जो हमारे पास ये चीज़ बचती है वो हमारे होगा, इसकी पैमाइश भी होती है लेकिन इसने नहीं दी हुई, तो इसने खाली यहाँ लगे। आप एक और टूल है और वो भी यूज़ करें, लाइन क्या ही है,
कि एंगल के थ्रू, बट उसमें आपको एंगल पता होना चाहिए पहले। तो अदरवाइज सिंपल तरीका ये है कि आप लाइन लगा दें, काम को ख़त्म करें। ओके, अब एक और कमांड है, कह रहा है कि सर्कल जो बीच में दिया गया है इसको लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्कल के लिए, तो सर्कल लगाने के लिए हमें पैमाइश दी गई 1.3, तो इसके हमें ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट आपके पास यहाँ पर भी एक ऑप्शन होगा, आप उसे सर्च करें और ये एक्सप्लोर का हो गया। इस तरह से आपके पास ये रहा एक ऑफसेट का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें ऑफसेट, तो आपको उस ऑफसेट का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज ओ प्रेस करें तो अभी ऑफसेट आएगा, ठीक है। थ्रो हमें चाहिए, थ्रो हमें कितना चाहिए 1.3। तो मैं यहाँ से इसको ऊपर करता हूँ क्लिक और इधर से राइट साइड पे दोबारा करता हूँ, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें अब सर्कल यहाँ लगाना है। सर्कल लगाने के लिए इसका मिड पॉइंट पे जाएंगे और अब कह रहा है कि भाई अगर हम वैसे सिंपल लगाएंगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल लगाएं, रेडियस मैं अगर यहाँ पे सर्कल लगा रहा हूँ 1.5, तो ये देखें ये स्क्रीन से बड़ा हो रहा है। तो मिस्टेक क्या है कि ब्रो उसने कहा है कि मुझे 1.5 का सर्कल चाहिए, तो सर्कल पे यहाँ पे मिड पॉइंट पकड़ के डायमीटर अगेन 1.5 मीटर, तो ये हमारे पास सर्कल आ गया। अब हमारे पास जो बाकी लाइंस हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये है हमारे पास डायग्राम जो हमने यहाँ बनाई है। ओके, अब बात आ रही है कि भाई हमने लेयर्स किस लिए बनाई है, अगर हम लेयर्स का यूज़ ही ना करें। तो मैं लेयर्स यहाँ से वॉल पे ये कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको बता दूँ। ओके, अब मेरे पास आ जाती है दूसरी चीज़ डायमेंशन। डायमेंशन के लिए आपके सामने यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, ये लीनियर है और उसके अलावा बाकी अलाइंड, एंगुलर सारे इसमें है। मिसाल तो मैं डायमीटर मुझे चाहिए था, तो मैं इस पर क्लिक करके ये देख रहे 1.5 यहाँ पे आ गया। ये देख रहे हैं ये मेरे पास थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि मैंने डायमेंशंस की थोड़ी सी सेटिंग नहीं की। यूनिट्स में जाएं, यूनिट्स में जाके 0.00 ये रखें और उसके अलावा एनोटेट में जाके डायमेंशंस पे यहाँ पे जाएं और मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, यहाँ पर ये डेसिमल ये भी आपने 2 पे रख दे रहे हैं, ठीक है। सेट करंट और क्लोज कर दें, आप बस 1.5 आ गया, 1.50। ओके ब्रो, और उसके अलावा बाकी हमें मैच चाहिए, तो मैं दोबारा वापस होम और यहाँ पे क्लिक करके लीनियर कर देता हूँ, ठीक है। या इस तरह करें या DIM डायमेंशन। तो अब आप इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, ये हो गया आप इस तरह से, और यहाँ से अगेन अगर आपने लेना है तो सॉरी, ये मैं अगेन दोबारा डायमेंशन लेना है मैंने यहाँ से, ये हमारे पास 2.5 और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से ये 3.8, इधर से ये हमारा 1.3 और उसके अलावा एक और पॉइंट था हमारे पास मिड, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। और ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम बाहर ले जाते हैं। ओके, सेम एज हमारे पास एक और जो पैमाइश आ रही थी जो हमने मिस की, ये कितनी है 1.3 यार, आप इसको यहाँ पे रख लो। ओके, तो आपके पास ये एक पैमाइश आ गई। ऑल क्लियर, ये हमारी पैमाइशें वो हैं जो हमारी इमेज के अंदर दी गई है, ठीक है। इस तरह से हमने एक डायग्राम कंप्लीट कर ली। अगर हाँ आपने इसकी पैमाइश मालूम करनी है क्या है, तो इसके लिए लीनियर नहीं अलाइंड की यूज़ करेंगे। तो आपने इस पर यूँ क्लिक करना है और आपको बस पैमाइश आ जाएगी। ये हमारे पास 1.7 है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगी कि किस तरह से हमने सिंपल तरीके से काम किए। हमने सिर्फ और सिर्फ 3-4 टूल्स का यूज़ करके अपनी डायग्राम को कंप्लीट किया है। तो ये हमारे डायमेंशंस आ गई। ओके गाइस, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप
जिस तरह कोई प्रिंट निकालते हैं तो आप चाहते हैं कि यार अब हम प्रिंटर तो नहीं है, हम PDF फाइल चाहिए, तो वो भी मैं इसी में आपको एक बोनस के तौर पे समझा रहा हूँ कि Ctrl+P यूज़ करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा Adobe PDF या DWG to PDF, ठीक है। आप ये यूज़ करें या दूसरा यूज़ करें वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे ये चाहिए ये वाली जगह, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, सेंटर इन पॉइंट हो जाएगा और ये प्रीव्यू, तो आप लोग देख सकेंगे कि भाई ये किस तरह से आपकी डायग्राम कंप्लीट हुई हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने चाहते हैं कि कलर्स ना हो तो ये मोनोक्रॉप है एक, इसको अपने ओपन क्लिक करना है, यस करेंगे तब आपके पास ऑल ब्लैक में हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।